धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। शांत चित्त, स्थिर मन से पूर्णता के साथ एक बार फिर आओ अपने प्रभु की ओर चलते हैं। सब शांत हो जाओ, स्वयं में हो जाओ, अपने हृदय को बिल्कुल भी खाली कर दो। कुछ भी भरे मत रखना, न विचार न कोई भाव, एकदम शून्यता की स्थिति बना लो। मैं भरना चाहती हूँ आपके हृदय में, मैं बोलना चाहती हूँ आपको जागृत करने के लिए। इस ब्रह्मांड की आप एक इकाई हो और ब्रह्मांड नायक आपके बीच में विराजमान है। आप ब्रह्मांड की एक इकाई हो और ब्रह्मांड नायक आपके बीच में विराजमान है, उपस्थित है वो आपके बीच में। आप जब भजन कर रहे थे, मैं उसका स्वागत कर रही थी। आप कह रहे थे हर पल निखिल, हर पल निखिल। मैं कह रही थी हर पल स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, क्योंकि मेरे समक्ष वो उपस्थित है। और जब कोई उपस्थित होता है तो पूरे मन से उसका स्वागत करते हैं। उसके उपस्थित होने के बाद नहीं बैठ पाई, ऐसा लगा कि बिना प्रणाम किए कैसे बैठी रहूं, इसलिए भाग पड़ी उसकी ओर। वैसे तो हमेशा आता ही रहता है वो हमारे बीच में, पर आज एक संत के रूप में वो आपके बीच में घूम रहा है। यहाँ बैठा आपको दिख रहा है, पर वो आपके बीच में घूम रहा है। उसे इसीलिए मैंने कहा कि खाली कर दो, क्योंकि जब खाली करोगे तो आप में भर जाएगा। आपके आसपास है, घूम रहा है, आपको छूना चाह रहा है, आपको देख रहा। मैं महसूस कर रही हूँ, वही मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये क्षण जो निर्मित हुआ है बहुत सुंदर है, बहुत सुखद है, बहुत ही जीवन का स्वर्णिम क्षण निर्मित हुआ है। आज ईश्वर आपको छूना चाहता है, अपने आनंद से आपको भर देना चाहता है। परमानंद की जो बात कही जाती है, आज वो परमात्मा आपको उस अपने आनंद से ओत-प्रोत कर देना चाहता है। ऐसे क्षण का इंतजार तो साधु संत ऋषि मुनि महात्मा भी करते हैं, और आप किसी महात्मा से कम नहीं हैं। जब जब गुरु और शिष्य का मिलना होता है, वहाँ परमात्मा का होना होता है। सच में कोई शिष्य होगा और गुरु उसकी जिंदगी में जब आ जाएगा, तो जिसे आनंद कहते हैं, जिसे शांति कहते हैं, जिसे परमानंद कहते हैं, वो आपके जीवन में घटेगा। और जब जब घटेगा तब तब आप
संपूर्ण हो जाओगे, तब आप पूर्ण हो जाओगे। और एक बार फिर ऐसा ही परमात्मा ने क्षण निर्मित कर दिया है आपको पूर्ण करने का, आपको प्रेम से भरने का। मेरे परमात्मा की बड़ी कृपा है मुझ पर भी और आप सब पर भी। परमात्मा की कृपा नहीं हो तो मनुष्य कभी शून्य में नहीं हो सकता। परमात्मा की कृपा कभी नहीं हो तो मनुष्य संसार से विलग हो करके अपने अंतर के सुख को नहीं जी सकता, अपने अंतर के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। काशी क्षेत्रे तन्निवासो जाह्नवी चरणोदकम गुरु विश्वेश्वर साक्षात ब्रह्म तारकम निश्चितम। गुरु विश्वेश्वर साक्षात ब्रह्म, उस ब्रह्म से मैं मिलती हूँ। ये गुरु है मेरा, और गुरु कौन है? ब्रह्म। काशी में जो बाबा विश्वनाथ बैठे हुए, जिसका पूरे सावन भर लोग बड़ा दर्शन करने आते हैं, दर्शन का लाभ नहीं मिल पाता है। दर्शन करते करते जीवन बीत जाता है, पर दर्शन का लाभ नहीं मिल पाता है। कहाँ मिलेगा? गुरु साक्षात। कभी विचार करते हो क्या, गुरु को ही ब्रह्म क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है ब्रह्म? और ब्रह्म एक शक्ति है, ब्रह्म एक ऊर्जा है जो आपके ही इस तन में विराजमान है। बाहर एक सूर्य की कल्पना की गई है, मनुष्य के इस शरीर में हमारा अध्यात्म ऐसा कहता है, हमारे प्रभु जी कहते हैं कि सप्त सूर्य की स्थापना है। सोचो, एक सूरज अगर संसार को इतना प्रकाश दे सकता है, इतना उजाला दे सकता है, तो आपके अंदर अगर ईश्वर ने सप्त सूर्य की स्थापना की है तो वो आपको फिर कहाँ ले जा करके खड़ा, मतलब मनुष्य की कल्पना जरा देखो कहाँ है। वो एक सूर्य संसार में इस तरह से छाया हुआ है, उसकी लोग पूजा करते हैं। किस लिए पूजा करते हैं? उसके प्रकाश, उसकी ऊर्जा के कारण हम उसके चरण में झुकते हैं, क्योंकि वो हमें, सूरज से हमें जीवन मिलता है। और सोचो, आपके अंदर ईश्वर ने, परमात्मा ने सप्त सूर्य की स्थापना की है। इसका अर्थ ये होता है कि आप भी दाता हो, आप भी जीवन देने वाले हो। आपके अंदर से किसी को कुछ मिल सकता है, कुछ क्या यार, बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन कब मिलेगा? पहले आपको विनयवत गुरु के चरणों में झुकना पड़ेगा, गुरु को प्रणाम करना पड़ेगा, गुरु के चरण शरण में समर्पित होना पड़ेगा। तब जिस सप्त सूर्य की बात कही गई है उसका जागरण आप में होगा। अन्यथा कल्पना मात्र रह जाएगी कि सप्त सूर्य की स्थापना। मनुष्य के शरीर के बारे में जितनी बातें कही जाती है वो सारी बातें ही सिर्फ रह जाती है मनुष्य के लिए। अंत तक, जीवन से लेकर के मृत्यु तक सिर्फ ये बातें रह जाती है, प्रकाश की, शून्य की, पृथ्वी के धैर्य की, कि पृथ्वी जैसा आप में धैर्य है, सूर्य जैसा आप में तेज है, प्रकाश है। और कहते हैं लोग कि उस अविनाशी से ही हो जो तुम्हारा कभी विनाश नहीं होगा। और फिर भी मनुष्य का विनाश होता चला जा रहा है। विचार करिएगा जरा ठहर करके। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ और आप सिर्फ सुनने के लिए मत सुनिएगा। मैं कहीं से ऊर्जा ले रही हूँ और वही आपको मैं दे रही हूँ। तो जो दे रही हूँ उसे संपूर्णता के साथ अपने अंदर ग्रहण करने का एक प्रयास करिएगा, विनयवत। क्योंकि बिना विनय के, बिना निवेदन के, बिना समर्पण के कुछ भी ग्राहक नहीं होता। ऊर्जा आपके पास आती है और वो चली जाती है बाहर बाहर। इसलिए समर्पण जरूरी है। मेरे चरणों में मत करना, ब्रह्म के चरणों में करना, क्योंकि उसके सिवा, अध्यात्म कहता है कि उसके सिवा कुछ होता ही नहीं है। तो जो अध्यात्म कहता है उसको समझ करके, उस ईश्वर की बात समझ करके जरा 2 मिनट रुक करके सुनना और समझना कि जो मनुष्य जीवन इतना रहस्यों से भरा है, क्या कभी आप उस रहस्य को जान पाओगे? क्या कभी आप उस रहस्य को देख पाओगे? या सिर्फ संसार के इन्हीं छोटी छोटी बातों में उलझ करके ही जीवन को समाप्त कर दोगे? मैं समाप्ति नहीं चाहती हूँ, मैं प्राप्ति चाहती हूँ आपके जीवन में। किसकी प्राप्ति? परमात्मा की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? सदगुरु की प्राप्ति। यार कुछ मिले न मिले जिंदगी में, कुछ मिले न मिले जिंदगी में, बस परमात्मा का प्रेम मिल जाए एक क्षण के लिए। क्या चाहिए?
संसार कब सुखी करता है यार आपको? कभी सुखी किया क्या? कभी सुखी नहीं कर पाता है। सुख आज किसी का बेटा मर जाता है, किसी का पति मर जाता है, किसी की पत्नी मर जाती है, किसी का धन छिन जाता है, कोई रोगी हो जाता है, कोई भोगी हो जाता है, और इसी व्यसन में जीवन पूरा अंत हो जाता है। और जिससे जीवन मिला है वो क्षण सुख का कभी जीवन में आता ही नहीं है कि उसको भी जरा एहसास करके 2 मिनट तो रुक जाए। एक चीज ध्यान रखना, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे उपस्थित हो, ये क्षण सिर्फ आपके जीवन के लिए निर्मित हुआ है। जब हम पूजा करते हैं, जब हम प्रेम की ओर बढ़ते हैं, तो हम सिर्फ हम होते हैं, मतलब मैं और मेरा प्रेमी। प्रेमी होता होता उसकी प्रेमिका होती है, और इन दोनों के बीच में ही बस प्रेम घटता है। यहाँ भी गुरु और शिष्य के अलावा किसी को मानस में मत लाना। मानस में जब संसार को ला देते हो, गुरु से दूर हो जाते हो। दुबे जी भी आकर के यहाँ व्यतीत हो रहे थे, दुखी हो रहे थे आपको देख करके कि आप इतने कम हो। दुखी मत होइए, आप पुराण की यात्रा करिए, जरा जा करके देखिए। उसमें जब देखेंगे, मैं भी पहले बड़ी दुखी होती थी, अब दुखी नहीं होती हूँ, क्योंकि समझ गई संसार को। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही सब कह दिया है कि इसमें कलयुग जब आएगा तो क्या क्या होने वाला है। धर्म की स्थापना करने के लिए बड़ा असहनीय पीड़ा होती है। धर्म की स्थापना इस कलयुग में, क्योंकि मनुष्य भोगी होता जा रहा है। मनुष्य इसीलिए भोग की वजह से इतना भोगों में लिप्त कि वो रोगी होता जा रहा है। योग बचा नहीं जीवन में, योग बचा नहीं जीवन में, इसलिए जीवन में असहनीय पीड़ा का प्रादुर्भाव हो रहा है। जहां हम सुख हमारे अंदर से निःसृत होना चाहिए, वहीं पे दुख का प्रादुर्भाव हो रहा है हमारे अंतर से। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम धर्म में नहीं, क्योंकि हम कर्म में नहीं, क्योंकि हम प्रभु प्रेम में नहीं। और ध्यान रखना, गांठ बांध लेना मन में, इस कलयुग में आपके जीवन की, आपके सुख चैन की, आपके आत्मा की कोई रक्षा करने वाला है तो सिर्फ आपका सद्गुरु है। सिर्फ एक परमात्मा ही है जो आपके जीवन की रक्षा कर सकता है। सिर्फ एक परमात्मा ही है जो आपको इस दुख भरी दुनिया से बचा सकता है। बहुत दुख है संसार में। जब जब महसूस करती हूँ तो लगता है कि हे परमात्मा, कौन सी ऐसी गलती हो गई कि मुझे तुमने इस संसार में जन्म दे दिया। जन्म तो बड़ा सुख का कारक है, लेकिन कब जब संसार में लिप्त हो जाते हैं हम, तो वो दुख का कारक बन जाता है। पर एक बात कहूंगी, शिष्य हो, सच में यदि गुरु को प्रेम करते हो और सच में यदि अपने गुरु को अपने हृदय में स्थापना चाहते हो, तो जब तक जीना इस संसार में प्रभु प्रेम को निःसृत करते रहना। जहां जाओ प्रेम प्रेम प्रेम, और प्रभु के बारे में सिर्फ प्रभु 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 कहते कहते जीवन तुम्हारा बीत जाए, यही प्रार्थना करना। आज के दिन बस और बस यही मांगना कि हे परमात्मा, मुझे प्रेम चाहिए। तुम्हें 10 गाली भी कोई देता है ना कि गुरु, आज के जमाने में लोग, अरे गुरु को जब समझोगे नहीं तो गाली दोगे ना, तुम खुद गाली के योग्य हो। जो रोगी है, जो भोगी है, जो उसी में लिप्त है, क्या समझेगा गुरु को? मैंने कहा गुरु को समझने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं है जी, गुरु को समझने के लिए तो हृदय की जरूरत है। चर्म चक्षुओं से कब कोई देख पाया उस परमात्मा को? देखने की जब जब स्थिति बनी है तो आंखें बंद हुई है और हृदय का चक्षु खुल गया है, तब जाकर के परमात्मा कभी दिखाई देता और आपके एहसास में उतरता है। इतना जिगर है तो उतर जाओ ना, उसे देख लोगे। मैं कहती हूं ना, तुम्हें देखना ही चाहते हो ना, उतर जाओ ना पूर्णता के साथ, खाली कर दो ना मन को, विचार से शून्य हो जाओ, हृदय में उतर जाओ। देखो ना तुम्हें कैसे नहीं दिखेगा, पर इस स्थिति में तो आना पड़ेगा। सफाई तो करनी पड़ेगी हृदय की। करते ही नहीं हो और उसके बाद कहते हो कि परमात्मा आता ही नहीं है। तुम्हें गुरु ढोंगी लगने लगता है, गुरु तुम्हें प्रेम ही नहीं लगता।
जब तुम्हें संसार, गुरु से जब तुम्हें संसार मिल जाता है, तुम्हारा संसार सज जाता है, तो गुरु में कुछ भी दिखता ही नहीं है। और जब तुम रोते रहते हो, बिलखते रहते हो, तो तुम्हें सिर्फ गुरु नजर आता है। क्यों? ये मनुष्यता है क्या? ये मानवता है क्या? तुम्हें परमात्मा कभी माफ करेगा क्या? तुम्हें परमात्मा जिंदगी में कभी सुख देगा? नहीं। ऐसे मनुष्यों को इस धरा पे कोई भी साधु संत, वो ब्रह्म भी सुख नहीं दे पाएगा, कभी भी नहीं दे पाएगा। अगर पाना चाहते हो तो बस एक ही युक्ति है कि उतरने की कोशिश करो और प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, हे मेरे सदगुरु, मेरे पास ऐसी दिव्य दृष्टि नहीं कि मैं आपके स्वरूप को देख सकूं, आपको जान सकूं। मेरे प्रभु, मेरे ऊपर कृपा करो कि मैं आपको देख सकूं। मेरे ऊपर ईश्वर की महती कृपा है कि मैं उसको जान सकी, मैं उसको देख सकी। और मैं आप पे भी यही कृपा चाहती हूँ, मेरे भाई, मेरे बंधुओं, मेरे माता पिता, मैं आप सबसे हृदय से प्रार्थना करती हूँ। मैं आपके जीवन में चाहती हूँ कि कुछ ऐसा उजाला हो कि कुछ रहे ना रहे, ईश्वर प्रेम तो रहे, क्योंकि वो जीने के लिए बहुत है। प्रभु से सच में अगर प्रेम हो जाए तो जीने, मैं जी रही हूँ अभी इस क्षण में, जो मैं सच में चाहती हूँ कि आप भी इसको जियो, क्योंकि जब आप इसको जीने लगोगे तो स्थिर हो जाओगे। और आज संकल्प लो, आज इस जन्म दिवस पे संकल्प लो कि मैं जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा तब तक सदगुरु के चरणों में स्वयं को समर्पित करके इस धरा पे एक एक को बताते रहूंगा, एक एक को बताती रहूंगी कि मेरा गुरु ही सब कुछ है, मेरा प्रभु ही सब कुछ है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी माताओं, यही सत्य है, जीवन का अंतिम सत्य यही है। राम नाम सत्य बाद में मत करना, राम नाम सत्य अभी करो। मरने के बाद कोई दूसरा कहता है राम नाम सत्य, उससे क्या मिलने वाला है? राम का नाम अगर सच में सत्य करना चाहते हो, अमर करना, स्थापित करना चाहते हो अपने हृदय में, तो जीते जी ही उसकी स्थापना करो। और बिना गुरु के कोई भी संपूर्ण इस जगत में नहीं हुआ है, आप भी नहीं हो सकते हो। मैं चाहती हूँ संपूर्णता के साथ आप उसके ओर चल सको, उसे अपने हृदय में धारण करके, और पूरे जगत में जैसे रामकृष्ण परमहंस के विवेकानंद बने, वैसे ही आप सब प्रण लो कि बताते रहेंगे, जगाते रहेंगे। सोने वाले को जब हम जगाने के लिए जाते हैं बड़ी तकलीफ होती है। कई लोगों को आप देखते होंगे, कोई सोए व्यक्ति को जगाने जाओ, उठता है आपको मारने के लिए, क्योंकि नींद से जगा रहे हो। ऐसे ही सब सो रहे हैं, संसार की जो ये मोह निद्रा है उसमें सब सो रहे हैं। जगाने जाओगे तो गाली मिलेगी, उससे दुखित मत होना। ये सोचना कि ये व्यक्ति सो रहा है, जगाने आया हूं इसलिए ये गाली दे रहा है, इसलिए बस उसके क्रियाकलाप से, उसके भाव व्यवहार से कुछ दुखित मत होना। बस अपना संदेश देना, मेरा प्रभु आया है आनंद देने के लिए, परमानंद देने के लिए। आप भी चल सकते हैं, पा सकते हैं, अपने जीवन में बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। ये युक्ति है, मैं आपका हूं, इसलिए मैं आपको बताने आया हूं। ऐसे किसी से मिलना, क्योंकि उनके व्यवहार से जब दुखी होगे तो आपके अंदर का आनंद भी सूख जाएगा, और फिर उन्हें देख करके आप भी बैठ जाओगे। और मैं आपको चाहती हूं कि आपके अंदर ऊर्जा उठे, आपके अंदर ऊर्जा का जागरण हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आपके हृदय में, और ईश्वर से भी निवेदन करती हूँ कि हे परमात्मा, इनको इनके जीवन का परम आनंद दो, इनके जीवन का सुख दो, इनके जीवन में शांति दो। आप सबको ढेर सारी शुभकामना देती हूँ। आइए एक बार प्रेम से बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। मेरे साथ आप परमात्मा प्राप्ति, परम आनंद प्राप्ति का मंत्र सस्वर जप करेंगे, जिससे हमारा मानव जीवन हम धन्य कर सकें और एक कदम फिर उस सत्य की ओर बढ़ा सकें जिसके लिए हम सब का जन्म हुआ है। इस भावना के साथ मंत्रमय होते हुए उस प्रभु से, उस सत्य सद्गुरु से प्रार्थना करनी है
स्नेह के साथ, प्रेम के साथ आंखें बंद कर स्वयं में उतरने के लिए, प्राणगत आत्मगत स्थितियों तक पहुंचने के लिए, उस आनंद का आनंद उठाने के लिए इस मंत्र का जप हम अपने गुरु के साथ, जब शिष्य मंत्र जप करता है तो मंत्र पूर्णता के साथ उस शिष्य को पूर्णता देता ही है। ऐसा हो, मैं हृदय से आप सब शिष्यों को आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। हरि हरि ओम देवु शांति शांति परमात्म प्राप्ति ओम देव 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 शांति परमात्म प्राप्ति ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति ओम देव शांति हरि हरि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि हरि हरि ओम। अमृत महोत्सव श्री गुरु जन्मोत्सव शून्य सिद्धि साधना शिविर में
आप आए, इसलिए मैं गुरु रूप में होते हुए भी, रहते हुए भी आप सबको अपने हृदय से प्रणाम अर्पित करता हूँ। दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। और साथ में एक प्रार्थना भी, और गुरु ऋण भी उस प्रणाम का आप पर जो चढ़ता है, उस ऋण से मुक्त होने के लिए भी आप ऐसी स्थिति बनाएं मन की, अपने प्राण की, ऐसी भावना बने आपके मन की, आपके हृदय की प्रार्थना कि हे प्रभु, हे सद्गुरुदेव, मेरा भी प्राण ऊर्ध्वगामी बने। हमने मानव जीवन तो प्राप्त किया है, यह भी आपकी अहेतु की कृपा से, उसमें हमारा अपना कोई कर्म नहीं, कोई भाव नहीं, कोई पूर्णता नहीं, कोई जप और तप नहीं। आपकी कारुणिक कृपा का ये परिणाम मानव जीवन। श्रुतियों ने गाया है, ऋषियों ने गाया है, मुनियों ने गुनगुनाया है कि यह मानव जीवन अपने आप में दिव्यतम, अद्वितीयतम है। इसके समान कुछ है ही नहीं। पर प्रभु, मैं इस संसार में जब से आपसे विलग होकर जन्म लिया, मां के गर्भ से बाहर आया, उस समय विशेष तक भी मुझे अपनी सुध बुध ना थी। यद्यपि मैं मां के गर्भ में आनंदित था, मैं क्षीर सागर में शयन कर रहा था, विज्ञान जो समझते होंगे वो इस बात को समझते होंगे कि मां के गर्भ की संरचना क्या है, और उस गर्भ में वो बच्चा अपने आप में तैरता रहता है। गर्भ, बच्चे और मां के उस परत के बीच में जल होता है, यानी उस झिल्ली के बीच जल का प्रवहन होता है और उस बीच में बच्चा तैरता है। बहुत खतरनाक स्थिति होती है। यदि मां के गर्भ से पानी सूख जाए, वो जल सूख जाए, तो बच्चा मर जाएगा। पानी ज्यादा हो जाए तो बच्चा खतरे में पड़ सकता है, कम हो जाए तो खतरे में पड़ सकता है। डॉक्टर बता सकता है कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, सूख रहा है, बढ़ रहा है। वो कुछ संसाधनों से वो केवल सहायक बन सकता है, पर पानी संतुलित रहे समुद्र में, ये सिर्फ परमात्मा के हाथ में है। और उस पूरे समुद्र में वो बच्चा, मां के गर्भ को समुद्र समझिए, वो बच्चा तैर रहा होता है तो सिर्फ परमात्मा के हाथ होता है। ध्यान रखना,
परमात्मा से उद्भव और विकास है उसका। स्व में है, श्वास में है, प्राण में है, आत्मा में है। वो जीव अपने आप में आनंद में है, को कोई चिंता नहीं है। यद्यपि वह कुछ नहीं कर सकता, वह कुछ कर ही नहीं रहा है, निश्चिंत है, निर्द्वंद है, निर्भीक है, निर्लिप्त है, कर कुछ नहीं रहा है। क्या हमारा ये सूत्र ये कहता है? कहीं ये तो नहीं कहता कि हम जब कुछ करने होते हैं और कर सकते होते हैं और करने लगते हैं तो हम निश्चिंत नहीं हो पाते, हम निर्द्वंद नहीं हो पाते, हम निर्भीक नहीं हो पाते, और इस संसार सागर में हम निर्लिप्त नहीं हो पाते। और यह तब से हुआ है जब से हम कुछ करने लायक हो गए। और जब तक तुम कुछ करने लायक नहीं थे तो तुम निश्चिंत थे। तुम्हारी चिंता कब बढ़ी, तुम्हारे जीवन का दुख कब बढ़ा? जब तुम कुछ करने लगे। सूत्र कहता है कि अगर तुम कुछ करते हुए भी ना करने की स्थिति में आ जाओ तो तुम फिर से निश्चिंत हो सकते हो। यानी अगर तुम्हारा कर्तापन तुम तिरोहित कर सको तो तुम फिर एक बार मां के गर्भ में चले जाओगे। यद्यपि गर्भ अब ना होगा, लेकिन तुम गर्भ में होगे। और उस गर्भ को हमारे शब्द शास्त्रों में जो पहुंचे ऋषि मुनि थे उसे गुरु गर्भ कहा। तो एक तो मां के गर्भ में तुम निश्चिंत, निर्द्वंद, निर्भीक, निर्लिप्त, स्व में, शांति में, आनंद में तुम तैर रहे थे, बिना कुछ किए खा और पी रहे थे। और जब तुम्हारा जन्म होता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इस मल मूत्र भरी देह में तुम, अभी तुम्हें यह ज्ञान नहीं कि तुमने कहां मल कर दिया, कहां करना चाहिए मल मूत्र, इसका भी ज्ञान नहीं है। कभी मां पर और कभी पिता पर तुमने मलमूत्र किया, कभी स्वजनों, सगे संबंधियों पर मलमूत्र कर दिया होगा, तुम्हें इस बात का ज्ञान भी नहीं रहा होगा कि मलमूत्र है ये और मलमूत्र कहां करना चाहिए। ये इतनी गंदगी में हम थे। अभी तक हम सोच और विचार नहीं कर पा रहे थे, अभी तक हम ये समझ नहीं पा रहे थे, और मां फिर भी आपको दंड नहीं देती थी। उस स्थिति में भी मां ही एक ऐसी होती है कि आपको फिर से साफ सुथरा करती है, आपको स्वच्छ करती है, आपको नए वस्त्र पहनाती है और साफ सुथरा करके आपको सजा करके काला टीका लगा के बाप के गोदी में फिर से बैठा देती है कि जरा इसको पढ़ाइए, मलमूत्र का ज्ञान दीजिए कि इसको कहां करना चाहिए। और पिता ने इसलिए प्रेरणा ली कि इसको शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा की आवश्यकता है प्रत्येक जीव को, प्रत्येक जीव को शिक्षित होना चाहिए, अन्यथा जीवन दुखमय होगा। शिक्षा ना होगी तो जीवन में दुख होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप शिक्षित होकर बड़े सुखी हो जाएंगे, लेकिन अगर आप शिक्षित ना हुए, आपने शिक्षा ना प्राप्त की, तो आप जीवन में दुखी होंगे। इसलिए आपका पिता, वो तुम्हें, वो माता जो मलमूत्र उस देह से आपको साफ सुथरा करके, आपकी सेवा करके, वो आपको स्वच्छ करके, पवित्र करके पिता की गोदी में बैठाती है और कहती है कि इसको शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि इसको अभी ज्ञान नहीं है और बड़ा हो जाएगा, ऐसे मलमूत्र करेगा तो दंडनीय होगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में 5 साल तक के बच्चे को कोई भी पाप करे तो माफ कर दिया जाता है। 5 साल तक माफ है।
उसके बाद आपको माफी नहीं है। आप जो कर्म करोगे उसका सुख आपका होगा और उसका दुख भी आपका होगा। अगर आपने अच्छा कर्म किया तो आप सुखी होंगे, और अगर आपसे बुरा कर्म हुआ तो आप दुखी होंगे। उसका कारण कोई आपकी मां नहीं होती और उसका कारण कोई आपका बाप नहीं होता। प्रत्येक जीव के जीवन में जो भी सुख और दुख आते हैं उसके निज कृत कर्म से आते हैं। स्वयं द्वारा किए गए कृत्यों से उसके सुख और दुख बनते हैं। इसलिए कर्म क्या करें और क्या ना करें, इसका ज्ञान भी होना आवश्यक है। क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, इसका ज्ञान होना। क्या आहार है, क्या विहार है, इसका ज्ञान होना आपको, अगर सुखी होना है तो। और इस संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जो सुखी नहीं होना चाहता। हर एक जीव की मांग सिर्फ सुख है। कोई जीव इस संसार में दुखी नहीं होना चाहता। लेकिन इस पूरे संसार को आप अपनी आंखों से देखिए तो हर एक जन दुखी है। दुखी कोई नहीं होना चाहता और दुखी है। ये एक चिंतक हम बने, ये चिंतन करें, हम मंथन करें। हम सुख की चाहत रखते हैं और सुखी नहीं होते, हम दुखी रहते हैं। हम चिंतित और परेशान रहते हैं। परिस्थितियां चाहे जो हो, थोड़ा सा शिष्य को यहां पे स्पर्शित करना जरूरी है। परिस्थितियां चाहे जो, राम के जीवन में जो भी परिस्थितियां बनी, हमारे प्रभु कहते हैं, वह परमात्मा कहता है, वह भगवान कहता है जिसे आप नाम से जानते हैं। वह हमारा परमात्मा मुझसे कहता है कि कमल, इस पूरे चराचर जगत में राम से ज्यादा दुख जीवन में किसी ने नहीं झेला है। जितना राम ने दुख झेला है, राम के जीवन में जितना दुख आया है, उसका अंश मात्र भी आपको जीवन में दुख नहीं मिला। पूरे जीवन काल में वो दुखी है, यानी उनके चारों तरफ की विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन राम मुस्कुरा रहे हैं। शिष्य है राम। परिस्थितियां चाहे जो, पर हम मुस्कुराएंगे। और हम मुस्कुराएंगे तो परिस्थितियां, हर एक परिस्थितियों से हम जीत जाएंगे। एक ऐसी भावना बनाओ, ये मत समझना कि ये गुरु जीवन में मिला है तो मेरे जीवन में दुख नहीं आएगा, परिस्थितियां विपरीत नहीं होगी, हमारे जीवन में युद्ध नहीं होंगे, हमारे जीवन में तनाव नहीं होगा। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हुआ ही नहीं। आदि काल अनादि कालों से सबने संघर्ष किया। राम ने किया, कृष्ण किया, बुद्ध ने किया, महावीर ने किया, और सबके जीवन में इन ऐतिहासिक महापुरुषों ने जितना दुख झेला है उतना हमारे आपके जीवन में नहीं है। हे भगवान, अगर भगवान बनना है तो, अगर उस नाम रूप को जान लेना है तो हमें दुख दो, हमें विपरीत परिस्थिति पैदा करो, जिससे हमें ताकत आए, जिसमें हमें शक्ति आए, जिसमें हमें क्षमता आए। यही कारण था कि आपकी मां के गर्भ से आप बाहर आए। आपको इस संसार जगत में ढकेल दिया गया। आपके जीवन में आपको धक्का दे दिया गया कि जा, और बाहर आए तो चीखने और चिल्लाने लगे, कहां आ गया मैं इस भंवर जाल में, यहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरा वो आनंद कहां छीड़ हो गया, जो मैं अभी जी रहा था वो कहां चला गया। और बच्चा रो रहा है। बच्चा अब दुखी है। कोई कब रोता है? या दुख में होता है तब रोता है, या तो प्रेम में होता है तब रोता है। इस पूरे संसार सागर में 99.9% लोग दुख में रोते हैं। प्रेम में सिर्फ कमलेश्वरानंद रोता है, और प्रेम में सिर्फ कमलेश्वरानंद के शिष्य रोते हैं। आप अपवाद हैं, आपका गुरु भी अपवाद है।
राम अपवाद थे, राम जैसा कोई न हुआ ना होगा। कृष्ण भी अपवाद, 100 में 100 नहीं, कृष्ण जैसा न कोई हुआ न होगा। निखिल अपवाद हमारे सदगुरुदेव, हमारे परम प्रभु, प्राण प्रभु, आत्म प्रभु, परमात्मा प्रभु, मेरा परमेश्वर, सर्वेश्वर, जगदीश्वर सिर्फ निखिलेश्वर है। उनके जैसा भी ना कोई था, न है, न रहेगा। और आपका गुरुदेव भी अद्वितीयतम गुरु, अद्वितीय होता है, उसके जैसा कभी न हुआ है, न होगा। और अगर आप सचमुच शिष्य हुए, शिष्य वही जो भाव से भरा है, शिष्य वही जो स्व में है, शिष्य वही जो प्राण में है या प्राण की ओर चलने के लिए अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तत्पर है। फना कर दूंगा ऐसी भावना में है। शिष्य वो जो आत्मगत होना चाहता है, यानी आत्म साक्षात्कार से परिपूर्ण होने की इच्छा प्रबल करता है। मानव जीवन की धन्यता स्थापित करने के लिए कि मैं उस परमात्मा को अपने जीवन में साक्षी बनाऊंगा, सिर्फ ऐसा संकल्पित व्यक्ति विशेष ही शिष्य बनता है। मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि आप ऐसे शिष्य की परिकल्पना करें। संभव कब होगा? हम निश्चिंत कब होंगे? हम जब शिक्षित होंगे, अच्छे बुरे का ज्ञान करके अच्छे पथ पर चलेंगे। भूल हो जाती है, सूल भी मिल जाता है जीवन में। हर भूल का सूल है, हर भूल का कष्ट है, हर भूल का दुख भी आपको प्राप्त होता है, क्योंकि अब आप बड़े हो गए, आपको ज्ञान होना चाहिए। अब ये नहीं कह सकते भूल हो गई। जीवन के इस उम्र में, इस पड़ाव में हम हैं कि या तो हम तर जाएंगे या तो हम मर जाएंगे। और अगर ना तरे तो हम मर जाएंगे। और बार बार मरे हैं, और तरने की हर एक विधा आपको प्राप्त है। मानो जीवन आपको प्राप्त हुआ उसकी अहेतु की कृपा से, कारुणिक कृपा से। आपको जीवन में सत्संग प्राप्त हुआ, एक ऐसा गुरु प्राप्त हुआ जो दुर्लभ है। गुरु दुर्लभ होता है, गुरु दुर्लभ होता है। सब मिल सकता है, गुरु नहीं मिलता। इसलिए प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। सारे ऋषियों ने, सारे भक्तों ने, सब ने ईश्वर से एक ही प्रार्थना की, मुझे जीवन में गुरु मिले। गुरु प्राप्त होगा तो ही मानव जीवन धन्य होगा। गुरु प्राप्त होगा तो ही इस अमूल्य मानव जीवन को समझ पाएंगे। गुरु प्राप्त होगा तो ही हम स्व में उतर पाएंगे। गुरु प्राप्त होगा तो ही हम भगवत्ता को उपलब्ध हो पाएंगे। वह आनंद, वह परमानंद, वह ब्रह्मानंद। गुरु फिर भी मिल जाता है, मैंने कहा दुर्लभ है, लेकिन गुरु फिर भी मिल जाता है, शिष्य नहीं मिलता। गुरु मिल जाता है, दुर्लभ है, फिर भी मिल जाता है। और इस धरा पर गुरु है पर शिष्य नहीं मिलता। शिष्य बिरला होता है। कहें तो वो जो गुरु है सिर्फ वही शिष्य है। अगर गुरु ना होगा तो शिष्य ना होगा। समझना? कहें तो वो जो गुरु है वही शिष्य है। अगर गुरु ना होगा तो शिष्य ना होगा। गुरु के बिना शिष्य की कोई औकात ना होगी। पर शिष्य दुर्लभ होता है। शिष्य नहीं मिलता, शिष्य मिलता ही नहीं, शिष्य कोई होता ही नहीं, दुर्लभ है। जहां गुरु दुर्लभ था फिर भी मिल जाता है, वहां शिष्य दुर्लभ है, मिलता ही नहीं। कभी कभी घटना घटती है, कोई कोई कभी कभी किसी किसी काल में शिष्य बन जाता है। बहुत कठिन है। आप फॉलोअर हो सकते हैं, आप मुझे किसी तरह प्यार कर सकते हैं, किस तरह से प्यार कर सकते हैं। हो सकता है आपके अपने काम हो, आपके अपने नाम हो,
आपके अपने रूप हो, आपके अपने निजी स्वार्थ जनित आपका जीवन हो, कुछ हम आप सिद्ध करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे जाते होंगे, पर आप वो जो कुछ पाने के लिए कहीं भी जाता है वो शिष्य नहीं होता। वो जो स्वयं को खो देने के लिए कहीं भी जाता है शिष्य होता है। क्या हम तैयार हैं खोने के लिए? खोना क्या है? अपना मन, अपने विचार, अपने भाव, अपना सब कुछ जो आपने पूंजी मान रखी वो सब कुछ, अपनी चालाकी, अपनी चापलूसी, अपनी मक्कारी, अपनी दिष्टता, अपना ओछापन, अपना छल, अपना प्रपंच, अपना झूठ, अपना कपट, अपना व्यभिचार, वो सब सौंप दीजिए। ये खोना है। अगर आप ये खो सकते हो तो आप हो सकते हो, और अगर आप ये ना खोए तो आप होंगे नहीं। आप खो जाएंगे पर आप होंगे नहीं। और एक क्षण आएगा, इन्होंने कहा कि राम नाम सत्य है, दूसरे कहेंगे आपको उठाकर अपने कंधे पर राम नाम सत्य है, वो भी झूठ है और आप भी झूठ है, क्योंकि उसने भी राम नाम सत्य का बोध नहीं किया है और आप तो मरी गए। मैंने कहा या तो तर जाएंगे इस जन्म में, क्योंकि हम आपको प्राप्त हुए हैं, आप तर जाएंगे इस जन्म में आप, क्योंकि आप भी मुझे प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिए, दिया और बाती का खेल है इस जन्म में, इस जीवन में। आपको परमात्मा ने दिया है तो सजा लेना, जला लेना, एक दिया फिर से जला करके रोशनी कर देना, अपने जीवन में भर देना। वो रोशनी जिससे पूरा जगत उजियार होता है, वो रोशनी है आत्म प्रकाश, वो रोशनी है परमात्मा का। गुरु और शिष्य जब सचमुच सब कुछ छोड़ करके एक दूसरे में मिलते हैं, होते तो गुरु शिष्य ही हैं पर जल जाते हैं। आग जलता है, पतंगा जैसे जल जाता है, वैसे गुरु और शिष्य, गुरु परम आग और शिष्य आग बन जाता है। और इस संसार सागर में 16 बनकर चमक जाता है। कोई राम, बुद्ध, कृष्ण कहा जाता है, कभी निखिल और कमल के नाम से जाना जाता है। आपकी भी बारी है, क्योंकि आपका भी जन्म मानव जीवन का है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, यानी कहा ऐसी संपदा की देवता के लिए भी यह दुर्लभ मानव शरीर, पर हम भूल गए। काहे परेशान है? अरे का बताई, बड़ा चिंता बा। बेटा हुआ नालायक हो गया, शराब पिए था, का भा? बोले गाजा पिए था। कुछ न कुछ तो पीना पड़ेगा। बोले का भा? वह दिन भर चाय पिए था। हम चाय नहीं छोड़ सकते तो मैं आपको कैसे कहूं कि आप गाजा छोड़ दो? अगर चाय हमारे लिए अमृत है तो आपके लिए गाजा अमृत है। अगर चाय हम नहीं छोड़ सकते तो मैं कैसे कहूं आप शराब छोड़ दो? मैं कुछ नहीं कहता, सिर्फ प्रार्थना करता हूं, कुछ मत छोड़ो पर मुझे तो पकड़ लो। हृदय के भावों से पकड़े जा सकते हैं हम। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो कैसे पकड़े हमें? वो कहते हैं कमल, कभी कभी ऐसा काल आता, मैं तो किसी के अधीन हूं नहीं, मुझे कोई बाध नहीं सकता। अबाध निर्बाध गति है हमारी। जब कुछ नहीं था तब भी हम थे, कुछ नहीं होगा तब भी हम होंगे कमल। लेकिन हम किसी से बदते नहीं। कभी कभी कोई कोई काल आता है कि कोई कोई ऐसा शिष्य पैदा होता है कि हम उससे बद जाते हैं। और तुमने मुझे बांध लिया है, और बंधन सिर्फ प्रेम का है। एक प्रेम डोरी है तेरी कि मैं खींचा बधा चला आता हूं तेरे द्वारी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बध कर आता हूं। एक प्रेम ही बंधन, ऐसा बंधन है कि जो मुझे महाकाल को बांध सकता है।
वो महाकाल जो काल को अपने पैरों तले कुचल देता है, जहां कोई चिंता नहीं। काल मतलब समय, काल मतलब चिंता, परेशानी, दुख, जीवन का दुर्भाग्य, जीवन की दीनता, हीनता, मलिनता, दरिद्रता, ये काल है। और काल मतलब होता है अंततः जीवन की मृत्यु, काल है। और इस काल पर मैं महाकाल भारी हूं। ये काल मेरे अधीन है, यानी चिंता, परेशानी, दुख, जीवन का जो जीवन की मृत्यु है वो मेरे अधीन है। जब चाहता हूं जन्म ले लेता हूं और जब चाहता हूं मर जाता हूं। मैं ही होता हूं। अगर बोध हो गया, किसी गुरु के सानिध्य में, साचर में कोई शिष्य अपने आप को फना कर गया, अगर बोध हो गया तो मैं उसका हो जाता हूं। जीते जी मैं सत्य उसको उपलब्ध हो जाता हूं, उस जीव को मैं ही होता हूं। उसमें भक्ति करता और मैं भगवान खुश होता, आनंदित होता उस भक्त से, और उसकी भक्ति की प्रगाढ़ता उसे स्वयं में भगवान बना देती है। इसे कृष्ण कहते हैं। ऐसी भक्ति करी कृष्ण ने, उसकी उस परम पार ब्रह्म परमेश्वर की ऐसी भक्ति करी कि कृष्ण भगवान बन गए। सदियां गवा रही, कृष्ण कृष्ण कहते रहे हम। काल को अधीन कर लिया, महाकाल को सिद्ध करके अपने आप में महाभारत का युद्ध रच दिया, और उस हर एक की नृशंस हत्या करवा दी। छुआ नहीं किसी को, सबको छू दिया। सबकी नृशंस हत्या करा दी जो समझने के लिए तैयार नहीं थे। सबको मरवा दी जो समझने के लिए तैयार नहीं थे। मैं एक दिन इनसे कह रहा था कि आज लॉ एंड ऑर्डर है, पहले तो नियम अलग था, तलवार भाले निकलते थे, युद्ध होते थे, युद्ध के अपने नियम थे। आज तो कोई किसी को मार दे तो जेल चला जाएगा, चाहे वो अपराधी को ही मारा हो, पर जो मार दिया वो अपराधी है, जेल जाएगा। मैंने इनसे कहा आज कुछ अलग होना चाहिए। इन अपराधियों को, दुष्प्रवृत्तियों से जो युक्त हैं, जो रावण हैं, जो धृतराष्ट्र हैं, और जो दुर्योधन है, जो दुशासन है, इनको मारने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमने कहा कुछ नहीं, केवल बंगलामुखी मंत्र मार देना चाहिए। ओम लीम बंगलामुखी सर्व दुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम किले बुद्धिम विनाशय लीम ओम फट स्वाहा, मर जाए। हमें यह विचार करना पड़ेगा कि रावण कहां है। रावण वो कौन रावण है? जो सुनता नहीं, जो समझता नहीं, जो मानता नहीं, जो पूजता नहीं, जो अभिमान में होता है। वो रावण कोई वो रावण नहीं है। वो दुर्योधन जो दुष्प्रवृत्ति से युक्त है, जो दुष्विचारों से युक्त है, वो दुर्योधन। जो दुष्प्रवृत्तियों से युक्त है वो दुर्योधन। अगर हम भी हैं तो हम, और उसे हमें मारना है, और हम जब तक नहीं मारेंगे उसे, हम राक्षस रहेंगे। अगर हम मार दिए तो हम देवता हो जाएंगे। हमें स्वयं को मारना है। आप कोई रावण नहीं है, हम रावण हैं। और हम रावण कैसे बनते हैं? अपने विचारों से, अपने भावों से, अपने कर्मों से हम रावण होते हैं। हमारे अपने ऐसे कृत्य जो सत्य की तरफ ना ले चले, जो हमारी श्वास की तरफ हमें ना उन्मुख करे, जो विचार भाव कर्म हमें हमारी प्राण की ओर हमें गतिशील ना करे, वह सब रावणीय प्रवृत्ति है। आपके विचार अगर आपकी ओर ले चले तो आप राम की ओर चले। अगर आपके विचार आपके स्व प्राण आत्मा चल रहे हैं, आप कृत संकल्पित हो रहे हैं, तो आप कृष्ण की ओर चल पड़े। आप कृष्ण हैं, कृष्ण से हैं, कृष्ण हैं। आप में पूरी तरह समाहित वो कृष्ण ही श्वास ले रहा है। नाम चाहे जो दे दो, राम को मानने वाले राम समझे, कृष्ण को मानने वाले कृष्ण समझे, और शिव उपासक शिव समझे कि श्वासें ले रहा है। हर एक में वही एक श्वास है, हर एक में वही एक प्राण है,
हर एक में वही आत्मा है। भेद कहां है? हमारी बुद्धि में, हमारे कर्म में, हमारे विचार में खोट है। इसलिए हम दुखी, चिंतित, परेशान और काल के अधीन ये जीवन। हम इतने साल के हो गए, तुम जानते हो कितने साल के? हम गुरु शिष्य कब बने थे? तब से लगाकर आज तक में हमने अपना उद्धार नहीं किया तो हम मर रहे हैं। हमारा जन्म हुआ, एक मां ने जन्म दिया शूद्रवत, शूद्रवत जन्म है हमारा, जिसे मलमूत्र का ज्ञान आज तक भी नहीं है। मल भरा ये देह, लोग मंदिर को तो धोते हैं, अपने अंदर कैसे धो सकते हैं? लोग मलमूत्र करके आके मुंह तो धो लेते हैं, अंदर मल भरा है उसको कैसे धो सकते हैं? सब अंदर ही तो है। अपना ही थूक निकाल कर अपने हाथ पे रख लो, फिर से पी नहीं सकते। अपना ही थूक अपने हाथ पे ले लो, पी नहीं सकते, दूसरे का तो छोड़ दो। पर एक संकेत भी करेंगे, अगर काम में होंगे तो थूक भी पी लेंगे। एक संकेत करेंगे, अगर प्रेम में होंगे तो थूक भी पी लेंगे। और थूक क्या, मैं तो कहता हूं प्रेम में होंगे तो खून भी पी लेंगे। पिया नहीं जा सकता, लेकिन रामकृष्ण परमहंस को फोड़ा होता है और एक विवेकानंद, 1000 शिष्य थे, और वो फोड़ा होता है एकदम पका हुआ फोड़ा, बिल्कुल अब फूट जाएगा। उन्होंने कहा कि सबको पूर्णता की लगी थी, सभी उस गद्दी, सभी उस वर्चस्वता, सभी उस अद्वितीयता को प्राप्त होना चाह रहे, सभी होना चाहते हैं, उस परम को उपलब्ध होना चाहते हैं, लेकिन सभी उस कर्म में रत नहीं होना चाहते, उस भाव में, उस भाव की परम स्थिति में आना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि पी ले। सब धीरे धीरे खिसक लिए, धीरे धीरे शिष्य उठते चले गए, और एक नरेंद्र जो बाद में विवेकानंद बने हैं, मुंह लगा के चूस गए वो मवाद। हमारे गुरुजी कहते थे कि गुरु गीता में, स्कंद पुराण में लिखा है कि एक गुरु के दाहिने पैर के अंगूठे में इतनी शक्ति है, दीन से दीन, हीन से हीन, मलिन से मलिन व्यक्ति भी इसे पी ले, धोकर अपने मुंह में डाल दे, तो दीन, हीन, मलिन, दरिद्र, दुखारी ये जीव तर जाता है। ये भगवान शिव ने पार्वती को समझा कि गुरु के दाहिने पैर के अंगुष्ठ में इतनी ताकत है। क्या इतनी भावना कभी बनी कि यह अवसर मिल जाए कि थोड़ा सा धो के पान हो जाए? एक अंगूठे में इतनी शक्ति है तो पूरे शरीर में कितनी शक्ति हो सकती है? यानी सप्त सूर्य मतलब क्या होता है? ओम भूर्भुवः स्वः महातप जन सत्यम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जपा ही नहीं आपने। इन्होंने गायत्री मंत्र का जप किया तो उनको सर्वव्यापकता में वह हरि दिखने लगा, वह ब्रह्म साक्षात होने लगा। इनकी माता जी यहां बैठी हैं, अब कुत्ते में कुत्ता तो है ही, पर हरि दिख रहा है। ये सर्वव्यापकता, ऐसी दृष्टि, ऐसा दृष्टिकोण हमारा कैसे बन जाता है? बोले मंत्र बल पे हमें ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है कि हम समभाव में, हम सभी में समान रूप से उसे दिखने लगते हैं। वो होता नहीं है, पर उसके लिए हो जाता है जो अपने आप में उस सप्त सूर्यों को जागृत कर लेता है। और ये मुस्कुरा रही हैं कुत्ते को देख के। कुत्ते को देखकर मुस्कुराएंगे तो लोग पागल कहेंगे। और मम्मी इनकी कहती, पिंकी ये क्या करत हो? नहीं, पिंकी ये क्या करत हो? लोग का कहीं क्या समझे? ये माँ का प्रश्न समुचित है, क्योंकि माँ अभी लोग में है, अब नहीं है लोग में, तब थी बहुत पहले। माँ अभी साधक है, माँ अभी शिष्य है, माँ अभी दृष्टि में है, माँ अभी दृष्टा में है, और माँ इस स्थिति में है कि अपने बेटे को संदेश देती है कि अगर गुरु कहे पहाड़ से कूद जाना तो पहले कूद जाना, अगर बचना तो फोन करना।
ये कौन माँ हो सकती है जो अपने बेटे बेटियों को ऐसा संदेश देती है? वो माँ जो दृष्टि में है, वो माँ जो दृष्टा में है, वो माँ जो दिव्यता में है, वो माँ जो निष्ठा में है, वो माँ जो एक निष्ठता में होकर ऐसे ही माँ संदेश दे सकती है। और ऐसे ही माता पिता के बेटे बेटियां अपने आप में उस सर्वोच्चता को श्रेष्ठता को उपलब्ध हो सकते हैं। नर नारायण पर्वत पे हमारे गुरुजी बैठे थे। एक घटना मुझे इसी संदर्भ में याद आई, और वो 20-25 शिष्यों को दीक्षा दे रहे थे कुंडलनी शक्ति पर। उस सप्त सूर्यों को कैसे हम जागृत करें, कैसे हम अपने आप में संपूर्णता प्राप्त कर लें, कैसे हम अपने आप में इस मानव जीवन को धन्य करें, कैसे हम एकदम थर थर करके नाच जाएं। हमारा जीवन जड़ ना रहे, हमारा जीवन चेतन हो, और चेतन से ऊपर उठकर हमारा जीवन चैतन्य हो जाए। कैसे हम थिरक जाएं, अड़ू अड़ू मेरा कैसे नाच जाए। ये प्रश्न आपके सबके होने चाहिए। हम रुक न जाएं, कहीं ठहर न जाएं। कहीं तालाब का पानी बन करके ठहर जाएंगे तो हम गंदगी से पूर्ण हो जाएंगे, हम दुर्गंधित हो जाएंगे। लेकिन अगर हम दुर्गंधमय होकर भी बहते रहेंगे तो हम अपने आप में उस गंगा सागर में स्नान कर लेंगे। बहना जरूरी है। हम चाहे जैसे हों बहें, हम चाहे जैसे हो बहें, हम चाहे जैसे हो बहें, गुड़ हो या अवगुड़। हमारे दृष्टि में चाहे जितने दोष हो, चाहे जितने पाप हो, लेकिन हम गुरु की तरफ बहना ना छोड़ें। हम प्रवाहित करें अपने आप को। एक दिन ऐसा आएगा बहते 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 कि आपका गंगा सागर स्नान होगा। और गुरु जी बोल रहे थे कि कैसे हम अपने आप में सूर्य बने, कैसे हम अपनी शक्ति को जागृत करें, कैसे हम निष्पाप हो जाएं। हम निष्पाप ना होगे तो हम प्राप्त ना कर पाएंगे। हमारी निष्पापता जरूरी है। बहुत पाप है, विचारों का, भावों का, कर्मों का बहुत पाप है। आन देव निंदक अधिकारी अभिमानी, आन देव निंदक अभिमानी। हम निंदा करते हैं, बहुत पाप है। सबसे बड़ा पाप क्या है इस संसार में पता है? सबसे बड़ा धर्म क्या है इस संसार में पता है? सबसे बड़ा धर्म परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। गोस्वामी जी, अहिंसा। कभी किसी को किसी भी प्रकार से कष्ट ना हो मेरे द्वारा। लाख चाहिए होगा पर आप तो मत दीजिए। दो बातें ध्यान रखना, कभी भी किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा आपको कभी दुख ना पहुंचे। मन वचन कर्म से मैं गुरु आप सबका कभी भी आपको दुखी नहीं देखना चाहता। मैं आपको हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, एक बच्चे की बात किलकारी मारते हुए देखना चाहता हूं। गुरु होगा तो ऐसा ही देखेगा अपने शिष्य को। वो अलग बात है शिष्य दुखी हो, चिंतित हो, परेशान हो। मैंने कहा निज कृत कर्म भोग पुनि ताता। वो उसका अपना निज कर्म है, लेकिन अगर वो अपना कर्म मुझे समर्पित कर दे अर्जुन की तरह, तो वो पाप करते हुए भी वो मेरा होता है। हमारा समर्पण जरूरी है। हमारा अगर हम समर्पित नहीं होंगे तो हम समाप्त हो जाएंगे। वो जो समर्पित ना हुए वो समाप्त हो गए। और अर्जुन महापाप करते हुए भी, अघ करते हुए भी, हत्या करते हुए भी, मच्छर मारना पाप है। यानी किसी भी प्रकार की हिंसा, किसी भी जीव की हिंसा ना हो। लोग कहते हैं गौ हिंसा पाप है। भगवान श्री कृष्ण गौ को कहते हैं ऐसा समझ अर्जुन, पशुओं में गौ मैं हूं। तो लोग गौ को पूजने लगे और उनको छोड़ दिए। कृष्ण कहां है पता नहीं, वो छोटा बच्चा बना के बैठा दिए कहीं। वो उदाहरण दे रहे हैं कि गौ ऐसा समझ लो। अर्जुन तू नहीं समझ पा रहा है मुझे, मैं नहीं देख पा रहा है, तो ऐसा समझ ले गौ मैं हूं। तो लोग गौ को अत्यंत महान बना दिए। पशुओं में वो श्रेष्ठ है, नो, इसमें कोई डाउट नहीं है। पशुओं में श्रेष्ठ गौ है। परमात्मा उसमें
अन्य जीवों की अपेक्षा यानी पशुओं में उसमें ज्यादा चैतन्य है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभूत है। मैंने प्रार्थना की मुझे 5,000 रुपए मिल जाए, मैं इनके पास जा रहा हूं, ये मुझे दे दे। और मैं गया, इलाहाबाद की घटना है, और मैं मन मन प्रार्थना करके गौ से प्रार्थना करके गया, उसको टारगेट किया। मैं एक परीक्षा कर रहा था अपने प्रार्थना की और गौ की, जो हमारे शास्त्रों में कही गई है बात। और जब मैं उस व्यक्ति के पास पहुंचा तो मैंने कहा मुझे 5,000 रुपए की आवश्यकता है, आप दे दीजिए। और उसने 5,000 रुपए निकाल के मुझे दे दिया। तो गौ चैतन्य है, गौ अपने आप में अन्य पशुओं से, वो गुरुत्व में है, गुरुत्व से है, गुरुत्व उसमें आंशिक रूप से चैतन्य है। अगर आप गौ से प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कामना पूर्ण होगी। इसलिए प्रत्येक घर में गौ बाधी है। एक गाय रखिए, दूध जब मैं आऊं रही हूं तो कम से कम जरूर पिलाइए। शिष्य मां होती है। गुरु को कहा गुरु मां, शिष्य भी मां होती है। गुरु मां इसलिए कि शिष्य का पोषण करता है, और शिष्य भी इसलिए कि गुरु का पोषण करता है। वो शिष्य ही क्या जो गुरु का पोषण ना कर सके, वो शिष्य क्या जो गुरु को पोषण करने की ना सोचे, वो शिष्य क्या, वो शिष्य क्या जो गुरु को अपना सब न्यौछावर करने की ना सोचे। सब मतलब सब, अपना पाप भी अपना पूरी भी। ऐसा नहीं कि अपना पूरी दे दो और पाप ले जाओ। शिष्य गुरु वो जो शिष्य के समस्त पापों को अपना बना ले, लेकिन शिष्य वही जो अपने समस्त भावों को, विचारों को, कर्मों को, हर विधि अपने गुरु में समर्पित करके तो देखे। उन्होंने कहा वृक्षों में पीपल मैं हूं अर्जुन। तो लोग वृक्ष अब जाकर के गुरु छोड़ दिए। क्या बोले? बोले चलो वो पीपल है ना, दिया जला के 7 फेरा लो। अब पीपल के पेड़ की पूजा शुरू हो गई, और कृष्णम बंदे जगत गुरु, उस जो जीवंत गुरु आपका गुरु है उसकी पूजा नहीं है। आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी, मैं बहुत रो रहा था आने के पहले, बहुत याद अभी भी है। मतलब जब उनकी याद आती है तो हम मौन हो जाते हैं, हमारे आंखों से अश्रु होता है, गिरने लगता है, कपोलों पर लुढ़कता है। याद आनी चाहिए उसकी। गुरु होगा तो याद होगा, गुरु नहीं है आपके जीवन में तो आपकी आंखें नहीं भरेंगी प्रेम में। आप गुरु की परीक्षा करो, इसलिए ऐसे करो कि अगर आपको उसकी याद करके अगर आपकी आंखें नम होती हैं तो समझना आपके जीवन में आपका गुरु है। और अगर आपकी आंखें नम नहीं होती तो समझ लेना आप निगुरे हो, आप शिष्य नहीं हो, आपके जीवन में गुरु नहीं है। और आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आप तर नहीं सकते। आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आप पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आप भगवान नहीं प्राप्त कर सकते। आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आप शिव की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप धन मद मत परम वाचाला, थोड़े धन प्राप्त कर लें, थोड़े मद में आ जाए, आप बकवादी हो जाएं, थोड़ा प्रलाप करने लगे, थोड़े प्रपंचों में हो जाए। हो सकता है आप इतने दुर्गुणों से और भी बढ़ जाए। और थोड़े धन में आप इछलाते हैं, थोड़ा धन आता है तो सुखी मदमस्त, और थोड़ा धन खिसक जाता है तो दुखी। यही आपका जीवन है, यही सुख और दुख आपने जीवन बना लिया है। मैं आपका गुरु आपको मिला था आनंद देने के लिए, मैं आपका गुरु आपको मिला था उस परम आनंद से परिचय प्राप्त कराने के लिए, मैं आपका गुरु आपको जीवन में मिला था आपको तार देने के लिए, पर आप ही बाधक बन गए। मैं आपको साधक बनाना चाहता था कि आओ साध लो उस साध्य को, उस सत्य को, उस अपने आप में शिव आनंद को। आप अधिकारी हो क्योंकि मानव जीवन आपको प्राप्त हुआ है, और आपके जीवन में ऐसा निखिलेश्वर आपका गुरु स्वरूप साक्षात कमलेश्वर प्राप्त हुआ है जो आपको आपसे मिला सकता है। आप आपसे मिलो, आप आपसे मिलोगे तो सुखी हो जाओ। बोलो ना परम पूज्य गुरुदेव की,
बोल परम पूज्य गुरुदेव की। नर नारायण पर्वत पर हमारे सदगुरु भगवान निखिलेश्वर, हमारे गुरु गोविंद भगवान निखिल, गुरु गोविंद होता है। अगर ना होता तो आदि गुरु शंकराचार्य आपको मूढ़ न कहते। वो कह रहे थे भज गोविंदम, भज गोविंदम। अगर जन्म चाहता है, द्विज बनना चाहता है, ब्राह्मण बनना चाहता है, ब्रह्म को उपलब्ध हो जाना चाहता है तो भज, जप कर, जप। जो गुरु मंत्र देता है उसका जप कर, और जप के आगे उसका सुमिरन कर। जप स्थान विशेष में होता है, लेकिन सुमिरन कहीं भी किसी भी स्थान में होता है। उसको सुमिरन कर, उसकी याद आनी चाहिए तुम्हें। उसकी यादों से तुम्हारा हृदय गदगद हो जाना चाहिए। और सुमिरन के आगे भजन है कि उसका भजन कर। शंकराचार्य कहते हैं कि जब से ऊपर सुमिरन है और सुमिरन से ऊपर भजन है। ये भजन नहीं कि आपने कुछ तालियां बजा ली। भज, उसमें कोई नहीं है, सिर्फ आप बजते हैं और आपका गुरु। इस भजन में तो बहुत कुछ है। उसमें भज गोविंदम, भज गोविंदम। ये गोविंद कोई कृष्ण नहीं थे। ये गोविंद कोई वो गोविंद नहीं जिसको आपने कभी देखा नहीं। गोविंद उनके गुरु का नाम था। वो कह रहे हैं कि अगर जीवन में पूर्णता प्राप्त करना चाहता है, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करना चाहता है, प्राण वायु को उठाकर ऊपर ऊर्ध्वगामी कर देना चाहता है और सहस्रार में उस शिव शक्ति से मिलन कर लेना चाहता है तो भज गोविंदम, गुरु भज। मूढ़ मते। बड़ी उस समय और भी साधु संत महात्मा थे, सबको उन्होंने मूढ़ कहा था। तो बड़ी उस समय आलोचनाएं शुरू हुई थी, पर उन्होंने कहा था हाँ हम मूढ़ हैं और तब तक मूढ़ होंगे जब तक हम भजन ना करेंगे अपने गुरु का। गुरु का भजन ना होगा तो ज्ञान ना होगा, गुरु का भजन ना होगा तो प्रेम ना होगा, गुरु का भजन ना होगा तो प्राण ना होगा, गुरु का भजन ना होगा तो आत्मा प्रकट ना होगी, गुरु का भजन ना होगा तो गोविंद प्रकट ना होगा, गुरु का भजन ना होगा तो वह गोविंद प्रत्यक्ष ना होगा। इसलिए अगर आप भगवान को चाहते हैं तो गुरु को भजना पड़ेगा। अगर आप सचमुच उस गोविंद ब्रह्मानंदम परम सुखदम, क्यों गोविंद की क्या आवश्यकता है? इसलिए कि हमें परम सुख चाहिए। उस परम आनंद में हम अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाना चाहते हैं, उस परम आनंद में हम आनंदित होकर जीना चाहते हैं, इसलिए हमें भजना है। तो जप हमने दिया, आपको मंत्र दिया, आपने जप किया और आपने सुमिरन किया, और फिर अब आप भजन कि आप भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गुरु भज, गुरु भज। हे मूढ़ मते शंकर, वो खुद को कह रहे हैं गुरु भज। हम सब शंकर हैं, हम सब शंकर हैं और हम सबको शिव होना है। एकमात्र सदगुरु के माध्यम से शंकर शिव हो सकता है। भारतीय संस्कृति में आप लोग खुद इतने ज्ञानी हैं, आप लोग सब कहते हैं, बार बार कहते हैं कि कंकर, कंकर में शंकर है। अगर कंकर कंकर शंकर है, यानी कंकर में न्यूनतम प्राण है, उच्चतम नहीं, श्रेष्ठतम नहीं, अद्वितीयतम नहीं, पूर्णता के साथ वो प्राण चैतन्य नहीं, न्यूनतम प्राण उस कंकड़ में। धूल के एक कण में भी प्राण होता है, इसलिए वो सूर्य की रोशनी में वो कण नाचता है। वो प्राण है कि नाच रहा है? पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है, सब उसके गति कर रहे हैं, उसके चारों तरफ सब उसके घूम रहे हैं। वह एक केंद्र है जिसे हम परम ब्रह्म कहते हैं। वह एक परम ब्रह्म के चारों तरफ सभी परिधि पर घूम रहे हैं।
हम सब मतलब ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, वह एकमात्र केंद्र है, वह परम ब्रह्म जिसे हम अपनी आंखों से कभी ना देख पाए आज तक। आन देव निंदक, हम निंदा करते रहे, हम आलोचना करते रहे, हम निंदा जैसे पाप करते रहे। अगर हम साधक हैं, शिष्य हैं, तो हमें निंदा छोड़ देनी चाहिए। हमें कभी भी किसी भी प्रकार से किसी की निंदा नहीं करनी, कभी भी किसी भी प्रकार से किसी की निंदा हम ना करें। आन देव निंदक, जो निंदक हैं कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, या ये देवता ऐसा है, ये देवता ऐसा, मेरा देवता बड़ा है, तेरा देवता छोटा है, ये मेरा शिव है, ये मेरा राम है, बहुत प्रकार की निंदा है। इन सब निंदा से हमें बचना है। हमें अगर उठना है तो, अगर धरती से उठकर हमें ऊपर उठना है, धरती छोड़ देनी है, जीते जी धरती छोड़ देनी है। आपका ये शरीर वहीं रहे पड़ा धरती पे, पर आप उठ जाओ, आप बैठे रहो और आप खड़े हो जाओ, ये एक प्राण की स्थिति है। आप बैठे रहो और नाच जाओ, झूम जाओ, आप बैठे रहो और गीत गुनगुना जाओ। और आप, अभी इन्होंने कहा कि मैं उसमें हूं, वो मुझ में, और वो मेरे सामने प्रकट है, वो आपके चारों तरफ घूम रहा है। वो जिसके चारों तरफ पूरा ब्रह्मांड घूमता है, वो आपके चारों तरफ घूम रहा था। वो सदगुरु की महिमा थी। यही सदगुरु की महिमा है। केंद्र है वो, केंद्र कभी नहीं चलता, उसके चारों तरफ सारे देवी देवता हाथ बांधे खड़े हुए, लेकिन वह केंद्र चलकर आता है, तो ये सदगुरु की महिमा है। और आपके चारों तरफ वो घूम रहा, छूना चाहता है आपको। प्रत्यक्ष उन्होंने देखा जो वो कहा, और वो आपको छूना चाह रहा है, आपको स्पर्श करना चाह रहा है। आप में वह चैतन्य हो जाना चाह रहा है। आपकी जड़ता को समाप्त कर आपको चेतनवान बना देना चाह रहा है। आपको वह चैतन्य है, चैतन्य कर देना चाह रहा है। उसकी चाहत ऐसी है, आप कब चाहोगे उसे? आप भूले हो, बिसरे हो, कब तक इस तरह से भूले बिसरे होकर दुखी, चिंतित, परेशान, कब तक उस मृत्यु की आगोश में आप बढ़ते जाओगे? एक दिन ऐसा आएगा आप समाप्त हो जाओगे। और मैं नहीं चाहता आप समाप्त हो, मैं चाहता हूं इस मानव जीवन को आप धन्य करो। गुरु हूं इसलिए ऐसा चाहता हूं। और गुरु जी कुंडलनी शक्ति पर बोल रहे थे नर नारायण पर्वत पर, और एक शिष्य भागता हुआ, दौड़ता हुआ, हाफता हुआ वहां आया, जो 2 साल से उनके पीछे लगा था कि ये मुझे दीक्षा दे दे। मैंने तो आपको, मेरे पास आप आए होंगे तो मैंने खुद दीक्षा लिख दिया होगा। वो शिष्य कहता है आप मुझे दीक्षा दे दो, और उन्होंने 2 साल लगा दिया। 2 सालों तक उन्होंने बात नहीं की। वो दीक्षा मांग रहा है और 2 साल तक उसकी तरफ देखे नहीं, और वो छाया बन गया। 2 सालों में जहां जाते वहां उनके पीछे लग जाता, जहां जाते पीछे लग जाता। वो छाया बन गया, शिष्य छाया बन गया। दीक्षा नहीं हुई है, गुरु बोल नहीं रहा है, गुरु बात नहीं कर रहा है, गुरु देख नहीं रहा है उसकी तरफ, और वो शिष्य छाया की तरफ लग गया। आप तो, मैं आपसे 100 बार मिला होऊंगा तब भी आप मुझसे नाराज ही होते हैं, और अगर एक बार नहीं मिलूं तो मुंह तो फुला लेते हैं। और पूरे भारतवर्ष में कई हजार शिष्य हैं। मेरे किसी भी शिष्य से पूछ लीजिए, हर एक शिष्य से कम 11 बार तो मिले होंगे। हमारे गुरुजी हमें सिर्फ, जैसे हम आपसे मिलते हैं, बातें करते हैं व्यक्तिगत, वैसे सिर्फ 10 मिनट मिले पूरे जीवन काल में, यानी 2-2.5 सालों में सिर्फ 10 मिनट एक बार मुलाकात हुई है। और मैं रो रहा था पैर पकड़कर, और वो कह रहे थे कि आओ आओ कहो कैसे हो। जब मैं अंदर गया, आओ आओ कहो कैसे हो। कोई एक चिर परिचित है हमारा जो हमें पुकारता है। अगर आपको इसका आभास कभी हुआ हो कि ये हमारा लगता है, तो फिर अब कसर क्यों छोड़ रखी है? उनकी पुकार, आओ आओ कैसे हो, और मैं रोते हुए उनसे अपनी सारी बातें कहता हूं। उनको नहीं समझ में आता है मेरी बातें, मैं जानता हूं,
लेकिन फिर भी उनको समझ में आता है मेरी बातें, ये भी मैं जानता हूं। और वो सब समझ के बोल रहे थे, जो मैं बोलता उनको सुनाई नहीं देते हुए भी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन वो समझ रहे थे। अच्छा अच्छा ये बात है, अच्छा अच्छा ये बात है। और वो गुरु, एक मन में भावना थी कि शिष्य कह देते, अपने मुंह से एक बार अगर ये शिष्य कह देंगे तो मुझे क्या करना है मैं समझ जाऊंगा। और मैं आपको 100 बार शिष्य तो कह चुका हूंगा। उन्होंने लिखा कि सर्व मनोकामना पूर्ति दीक्षा, ये दीक्षा ले लो, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, चाहे वो भोग हो और चाहे वो मोक्ष। भोगस्थ मोक्षस्थ करस्थ एवच, केवल सदगुरु के अधीन है कि जो भोग प्रदाता है और एकमात्र भोगों में भी जो योग प्रदान कर देता है। सदगुरु की महिमा से ही भोग और योग मिलता है। और इसमें आप अनुभव गम में हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास जिस तरह से आए थे, जिस स्थिति में आए थे, आप वैसे नहीं रह गए। आपकी प्राण ऊर्जा पहले से ज्यादा, यानी जो मुझे मानते हैं, जो बीच में छूट गए, जो बीच में रुक गए, जो बीच में ठहर गए, मैं उनकी बात, वो उनका भी अपना अनुभव तो कुछ समय विशेष का रहा ही है। लेकिन मेरा कोई भी शिष्य वहां नहीं है जहां से मुझे मिला था, वैसे विचारों में नहीं, वैसे भाव में नहीं, वैसे कर्मों में नहीं। और अगर आज भी उससे किसी भी प्रकार के कर्म अकर्म हो जा रहे होंगे तो मैं उसके पास, उसके प्राणों में मैं ही होता हूं, उसके सारे कर्म अकर्म मेरे होते हैं। क्योंकि मैंने दीक्षा दिया है, मैंने ज्ञान दी है, मैंने अपना प्राण कहा है, और तुम मेरे प्राण हो। मैं परमात्मा के सामने कहूंगा कि ये मेरा प्राण है, ये चाहे जैसा। तो हो गया हमारे तुम्हारे दरमियान एक बहुत बड़ा गैप बन गया होगा, तो कोई चिंता नहीं। तुम्हारा गैप बना होगा, तुम्हारे गुरु का कभी गैप तुमसे नहीं बना। गुरु वही जो श्वासों में रमता है, गुरु वही जो प्राणों में अपने आप में बिहरता है, गुरु वही जो आत्मा है, एकमात्र आत्मा गुरु है। इसलिए चिंता मत करना कि क्या हो गया, क्या कर गया। अब तो रुक जाना, अतीत को भुला देना, अतीत के पाप हो या पूर्ण सबको छोड़ देना, और आज एक बालक की भांति बन जाना। वैसे ही जैसे बालक थे, कुछ नहीं करते थे, सब प्राप्त होता था, तुम्हारी सारी चिंता तुम्हारे माता पिता करते थे, वैसे एक गुरु गर्भ बनाना और अपनी सारी चिंताएं उसके चरणों में समर्पित करके उसका हो जाना। फिर समय आ गया है, फिर समय आ गया है। विधाता ने फिर रचना रची है, विधाता ने फिर पुकार करी है, और तुम्हें ऐसी सत्प्रेरणा दी है कि तुम्हारा एक बार फिर गुरु और शिष्य इसी रीवा में, जहां से हमने जन्म लिया था ज्ञान का, फिर वह शून्य जहां से मैंने विराट रूप धारण किया, और आज मैं फिर वही रीवा में आकर शून्य कर रहा हूं कि मैं तुम्हें यहां से ही शुरू किया और विराट रूप लिया, पूरे भारतवर्ष में अपनी चेतना का प्रचार और प्रसार किया। आज उसी रीवा में शून्य सिद्धि साधना शिविर करके अपने आप में मैं धन्यता अनुभव कर रहा हूं। और इसके कुछ शिष्य हमारे साक्षी बनेंगे उस आनंद के। आज इन पलों में और कल के पलों में जो जीवन आपको प्राप्त होगा, जो ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, जो जीवंतता आपको प्राप्त होगी, आपकी पीढ़ियां आपके साथ याद करेंगी आपको। कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई दीनता हीनता, कोई मन की मलिनता ना होगी अब, क्योंकि आपका प्राण मेरा प्राण एक होकर शून्य हो जाएगा। हम उस आनंद में रुक जाएंगे, कुछ पल के लिए ठहर जाएंगे, कुछ पल के लिए। आप नहीं ठहरोगे, आपका गुरु इतना सशक्त होगा इन 2 दिनों में कि आप में जन्म लेगा, अवश्य जन्म लेगा, जिससे कुछ पल ही सही आप ठहर जाएंगे, और कुछ पल में अगर आप आ जाएंगे तो हर पल मेरा होगा। ऐसा हो, मैं हृदय से आप सबको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। ये ताकत इनके सेवानिवृत्ति का है, सांसारिक सेवा से निवृत्त हो गए, अब प्रवृत्ति मार्ग छोड़कर निवृत्ति मार्ग पर चल पड़े। और उन्होंने कहा कि गुरुदेव और संपूर्णता से
मैंने अपने सारे कर्तव्य और धर्म संसार के निभाकर अपने आप में पूर्णता प्राप्त कर ली और अब भोग अपने आप में भोगस्थ हुआ। भोगस्थ होकर अब मैं योग में स्थित होना चाहता हूं। एक प्राणों की हूक है, प्राणों की पुकार है और ये चाह आप सब में हो। एक दौड़े भागे उस शिष्य की तरह जो दौड़ता हुआ भागता हुआ अपने गुरु के पास जाता है और गुरु 2 सालों तक बात नहीं किया रहता। उनकी नजर उस पर पड़ती है, हाफ रहा था, कहीं विलंब हो गया था, पहुंच नहीं पाया था। छाया शरीर हो और छाया ना हो, यानी ये गुरु है और शिष्य छाया बन जाए, इतनी अभिन्नता हो। हमारे हर एक शिष्य हमसे इतने अभिन्न हो जाए। एक गुरु है, उसकी छाया उसका शिष्य बन जाए। मैं चाहता हूं, ये मेरे प्राणों की प्यास है कि हमारा हर एक शिष्य छाया बने। छाया गुरु की है। इस शिष्य का नाम हो कि ये गुरु की छाया है, एक गुरु की प्रतिकृति है, गुरु का प्रतिरूप है। रहेगा शिष्य, गुरु बन जाएगा, लेकिन वो शिष्य होगा। गुरु बन जाएगा लेकिन गुरु नहीं होगा। गुरु के समक्ष वो शिष्य ही होगा। और वो शिष्य क्या जो गुरु के समक्ष शिष्य ना हो। गुरु आए और शिष्य खड़ा ना हो। गुरु जब तक ना कहे, शास्त्र में लिखा है, तब तक शिष्य बैठे नहीं। जब तक ना कहे बैठे नहीं। इसलिए आप देखते होंगे जब मैं आता हूं तो आपको ज्यादा सताता नहीं हूं। हाथ इस तरह से आशीर्वाद, और दूसरी तरीका है कि विश्राम लीजिए। ये गुरु का एक आदेश है और आप उस नीतिगत स्थितियों में शास्त्र सम्मत होते हुए जब इस तरह से जीवन जियोगे तो श्रुतियों की रचना में आओगे। अब श्रुतियां आप में गीत गाएंगी, गुनगुनाएंगी, आप रचनाकार बन जाओगे। असित गिरि समम स्यात् कंजल सिंधु पात्रे सुरतरु अरु शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम। उसका लिख नहीं सकते, उसका गुणगान उस गुरु की महिमा का कर नहीं सकते। आप क्या करोगे? भगवती शारदा भी चाहे तो ना करे, कर ना सके। जो पंगु महसूस करती है वो जगत जननी है, वो शारदा जो राज राजेश्वरी है, जो सारे रहस्यों को जानती है, वो भी उसके रहस्यों को उद्घाटित नहीं कर सकती। उसके बारे में कौन जान सकता है? वो कहते हैं कि कमल देवी देवता भी मेरे रहस्यों से, कुछ रहस्यों से अनभिज्ञ रहते। मेरे रहस्यों को संपूर्णता से कोई जान नहीं पाता। कभी कभी कोई काल आता है, कोई गुरु होता है, वो चाहता है, मैं भी चाहता हूं, मैं हो जाता हूं, वो हो जाता है, वो कृष्ण कहा जाता है। वो मुझे जान लेता है और दुनिया जो मुझे जान लेता है, दुनिया उसे समझने की कोशिश करती है। जो मुझे जान लेता है, ये पूरी दुनिया उसे पढ़ने लगती है, उसके रहस्यों से भिज्ञ होने की कोशिश करती है। दुनिया उसके रहस्य को, कृष्ण के रहस्य को दुनिया नहीं समझ सकती तब तक, जब तक वह कृष्णमय ना हो जाए। राम के रहस्यों से आप पूर्ण नहीं हो सकते, जान नहीं सकते, जब तक आप राममय ऐसी शक्ति और ऐसी क्षमता आप प्राप्त नहीं कर सकते कि आप रावण का, स्वयं में निहित रावण का संहार कर सको। संभव नहीं यदि आप राम के रहस्य वेग ना हो। और राम कृष्ण, राम हो, रहीम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, किसी के रहस्यों से विज्ञ आप तभी होंगे जब आप गुरु से विज्ञ होंगे, जब आप गुरु से एकाकार होंगे, जब आप गुरु की प्रतिकृति, छाया, प्रतिरूप बने। ऐसा हो, ऐसी शून्यता, ऐसी स्तंभन शक्ति। मैं भगवती से प्रार्थना करूंगा कि आप स्तंभित हो जाए, आप रुक जाए, मन वचन कर्म से पूरी तरह तटस्थ हो जाए, कोई विचार ना हो। कुछ पल के लिए हर एक विचार, हर एक भाव छोड़ दे। गुरुजी ने पूछा कि क्या चाहते हो? उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव 2 सालों में आप पहली बार मुझे पूछे हैं।
2 सालों में पहली बार आपने मुझसे बातें की है। बोले क्या कर सकते हो? बोले आदेश गुरुदेव। गुरुजी ने पीछे देखा तो हजारों फीट नीचे खाई थी। गुरुजी ने पीछे मुड़ के कहा क्या छलांग लगा सकते हो? गुरुजी ने छलांग पूरा किया ना होगा कि वो शिष्य कूद पड़ा। एक शिष्य है ये इनकी मां जो ये कहती है नम्रता जी की अपने एकलौते बेटे को कि अगर वो जा रहे हो उनके पास, अगर वो कहें कि इस पहाड़ से कूद जाओ तो पहले कूद जाना, बाद में अगर बचना तो फोन करना। गुरु भी कह रहा है कि क्या तुम छलांग लगा सकते हो? पाना चाहते हो तो क्या खो दोगे? गुरुदेव 2 सालों में आप पहली बार तो और छलांग लगा दी, हजारों फीट नीचे खाई। 30-35 शिष्य आपकी तरफ बैठे हुए थे, खड़े हो गए। अरे बाप रे, एक युवक मर गया। और गुरु बैठा मुस्कुरा रहा है। गुरु ने कहा कि जाकर नीचे देखो क्या हुआ। कुछ शिष्य नीचे जाते हैं और वो पद्मासन लगाकर, यद्यपि शरीर छलनी हो गया था, शरीर कांटों से बीत गया था, छिल गया था, लेकिन वह ध्यानस्थ था और पद्मासन लगाकर श्री गुरुवे नमः का श्वास प्रश्वास चल रहा था। एक ऐसा तेवर हमारा बने। देखो तुम्हें तो मैं कभी नहीं कहूंगा छलांग लगा दो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम नहीं लगा सकते। तालियां मार। मैं जानता हूं तुम नहीं लगा सकते, और लगा सकते तो लगा दो। अपने आप में ही तो तुम्हें छलांग लगाना है। हजारों फीट नीचे खाई तुम्ही में है। आंखें बंद करो, अंधकार है, खाई खाई है। खाई में क्या दिखता है? पर तुम्हारी छलांग आज तक लगी नहीं। आंखें बंद करो, अंधेरा ही दिखता है। बोले क्या? बोले ध्यान कर रहे हैं, दिखता नहीं कुछ। कुत्ते की पूंछ धूम दिखती है, बंदर की नाक दिखती है, रीवा की जलेबी दिखती है, और सुंदर स्त्री तो अवश्य ध्यान में दिखाई देती है। तालियां। बोले क्या? बोले मेनका आई थी। हमारा ध्यान मतलब ध्यान जहां पर एक निर्विचारता हो, कोई विचार नहीं हो, कोई भाव नहीं हो, कुछ पाने के लिए कुछ ना हो, बस शांत हो, बस ठहर जा, रुक जा। और ये तब होगा जब फना होने की भावना होगी उस शिष्य की तरह। और वो कूद पड़ा। कुछ शिष्य गए, उसको उठाकर लाए, गुरुजी के सामने लिटा दिए, और गुरु ने पूछा कि बोल कैसा लगा? तो उसने कहा गुरुदेव 2 सालों में पहली बार तो आपने कुछ कहा था। इन 2 सालों में पहली बार आपने कुछ कहा था, और ये मेरे जीवन का सौभाग्य है कि मैंने कर दिया। हमारे जीवन का पुण्य है कि मैंने कर दिया। और गुरु ने स्पर्श किया, सारे गांव मिट गए। यह एक विद्या है, यह एक साधना है। राम जी ने भी जब सुग्रीव को बाली ने खूब मारा था, भेद नहीं कर पाए कि बाली कौन और सुग्रीव कौन है, तो सुग्रीव खूब मार खाए बाली से, और इतनी मार पड़ी कि राम पर शंका हो गई उनको कि ये प्रभु है भी या नहीं है। और जब वहां गए तो उन्होंने कहा सुग्रीव फिर से जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहचान नहीं पाया कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। बोले नहीं प्रभु, मैं अब नहीं जाने वाला, मैं नहीं जा सकता। कांप रहा था सुग्रीव, इसलिए कि उसको संदेह हुआ, अपने मित्र पर संदेह, अपने सदगुरु पर संदेह। आप कांप जाओगे। और जब संदेह कृष्ण पर भी अर्जुन को था कि ये क्या करेंगे, मेरे मित्र ही तो हैं, और ये करें मार दो, और वो कांप रहा है। गांडीवधारी अर्जुन अपने आप में निष्णात, द्रोणाचार्य से आशीर्वाद प्राप्त है और कांप रहे हैं। संदेह जाके मन विश्वास, सदा गुरु है संग, कोटि काल जग जोरे। कभी भी करोड़ों जन्मों तक आप कभी विचलित ना हो, तब आप उस शिव शक्ति का दर्शन कर पाएंगे। यहां तो आप अपने आप पर भी, अपने प्राण पर भी संदेह करते हैं, प्राण है भी या नहीं। और जब व्यक्ति एकदम पतित हो जाता है तो प्राण का भी ख्याल नहीं करता।
पतित हो जाता है जो प्राणों को भूल जाता है। प्राण को जो स्मृति में लाता है वही पावन होता है। प्राण एक अग्नि है, अगर उसे स्मृति में लाओ, सदगुरु से दीक्षा धारण करो, उस प्राण को जागृत करो, उस सप्त सूर्य को जागृत करके अपने आप में दैदीप्यमान बनो, तो तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, सारे रोग समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन की सारी चिंता समाप्त हो जाएगी। ऐसा हो, मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा।